6 जून 2025 को हुकूमत पाकिस्तान ने एक्स पर एक पोस्ट लिखी जिसमें 40 J-35 तैयारों का जिक्र था और फिर वो पोस्ट डिलीट कर दी गई। क्यों? इस महीने अगस्त में भारत को राफेल तैयारों की पहली खेप मिलने की तवक्को है, मगर जो तैयारे आ रहे हैं क्या वाकया वही है जो खबरों में बताए जा रहे हैं? क्या इस वक्त जनूबी एशिया में और खास तौर पर पाकिस्तान भारत में कोई ऐसी विंडो खुली हुई है जिससे इन दोनों मुल्कों के दरमियान जंग हो सकती है? टाइमलाइन में खुश आमदीद। मैं हूं अकरम नईम भरोका। आज हम दो फहरिस्तें बनाएंगे, एक उन चीज़ों की जो पहुंच चुकी हैं और एक उनकी जिनका सिर्फ ऐलान हुआ है, और फिर हम देखेंगे कि इन दो फहरिस्तों के दरमियान जो खला है उसमें ख़तरा कितना है। अगले 25 मिनट ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। तो चलो एक बात का पहले फैसला करते हैं। पहले ये तय कर लेते हैं कि क्या पहुंच चुका है, क्योंकि इसके बगैर बाकी सारी बहस हवा में है। 30 अप्रैल 2026 को चीन के शहर सानिया में पाकिस्तान की पहली हैंगोर क्लास आबदोज PNSM हैंगोर की कमीशनिंग हुई। सदर आसिफ अली जरदारी मेहमान खसूसी थे और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। और 11 जून को ये आबदोज कराची पहुंच गई, जहां कमांडर पाकिस्तान फ्लीट वाइस एडमिरल अब्दुल मुनीब ने इसे वसूल किया। 8 आबदोजों में से ये पहली आबदोज थी। 4 चीन में बन रही हैं और 4 कराची के शिपयार्ड में। सरकारी हदफ 2028 तक का है। कोवा का ज़्यादा मोहतात अंदाज़ा 2030 की इब्तदा का है। जनाब, ये एक हकीकी चीज़ है, ये पानी में खड़ी है, इसे देखा जा सकता है। अब हम दूसरी फहरिस्त की बात करते हैं। 6 जून 2025 को हुकूमत पाकिस्तान ने एक्स पर ऐलान किया कि चीन ने एक असला पैकेज तजवीज़ किया है जिसमें 40 शेनयांग J-35 तैयारे, HQ-19 फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और KJ-500 हवाई निगरानी का तैयारा शामिल है। और फिर वो पोस्ट हटा दी गई। इसके बाद से आज तक ना इस्लामाबाद से कोई बाकायदा तस्दीक आई, ना बीजिंग से। और डिफेंस सिक्योरिटी एशिया ने, जो खुद इस मामले में सबसे ज़्यादा रिपोर्ट करने वाले इदारों में से एक है, 3 हफ्ते पहले साफ साफ लिखा कि 2026 के इब्तदाई और वस्ती हिस्से की रिपोर्टिंग के मुताबिक पाकिस्तान को अब तक J-35 की कोई तस्दीक शुदा तरसील मौसूल नहीं हुई। और अब टाइम लाइन को सिरकते हुए देखिए, क्योंकि ये सब बोलने वाली चीज़ है। पहले कहा गया 2026 के अवाइल में, और फिर खबर आई कि तरसील तेज़ कर दी गई है अब 2026 के वस्त में। और अब इसी इदारे का हकीकत पसंदाना मंजरनामा ये है कि महदूद इब्तदाई तरसील 2026 और 27 के दरमियान होगी और इसके बाद सलाहियत बतदरीज बढ़ेगी। एक बात जो सच है वो ये है कि पाकिस्तानी पायलट 2025 के वस्त से चीन में तरबियत ले रहे हैं। ये एक हकीकी इशारा है, मगर तरबियत और तरसील के दरमियान कई बरस लग जाते हैं। जी हाँ, एक डिलीट की गई पोस्ट और कोई सरकारी तस्दीक नहीं। और अब ज़रा भारत की बात करते हैं। भारत के पास राफेल जहाज़ पहले से मौजूद है, लेकिन भारत ने मज़ीद राफेल का आर्डर दिया हुआ है। भारतीय फ़िज़ाइया के पास इस वक्त 36 राफेल हैं। अम्बाला और हासिमारा में ये तैनात हैं और 2016 के मुआहदे में ये तैयारे आए। 28 अप्रैल 2025 को भारत ने फ्रांस के साथ 26 मज़ीद राफेल मेरीन तैयारों का मुआहदा किया। 63,000 करोड़ रुपए में, यानी तकरीबन $7 अरब की ये बाइंग थी। इन जहाज़ों में 4 जहाज़ ऐसे हैं जो 2 नशिस्तों वाले तरबीती जहाज़ हैं। मुआहदे के मुताबिक पहली तरसील दस्तखत के तकरीबन 37 महीने बाद, यानी मई 2028 के आसपास, मुकम्मल बेड़ा 2030 तक और मुकम्मल ऑपरेशनल सलाहियत 2031 या 32 तक इंडिया को हासिल होगी। मगर मार्च 2026 में एक खबर आई टाइम्स नाउ के हवाले से कि भारतीय बहरिया को पहला तैयारा अगस्त या सितंबर 2026 में मिल सकता है, यानी इसी महीने में, अगस्त के महीने में मिलने का इम्कान है। और यहाँ वो तफसील है जो तकरीबन हर रिपोर्ट से मिस हो गई है। जो तैयारे जल्द आ सकते हैं वो 4 तैयारे हैं 2 नशिस्तों वाले। ये तरबियती तैयारे हैं और वो ज़मीन से उड़ते हैं, वो तैयारा बरदार जहाज़ से उड़ ही नहीं सकते। तो मेरे दोस्तों, ज़रा इस फ़र्क को समझना बड़ा ज़रूरी है। अगर इस महीने या अगले महीने भारत में राफेल उतरते हैं तो सुर्खी ये होगी कि राफेल मेरीन पहुंच गया है, और हकीकत ये होगी कि 4 तरबियती तैयारे पहुंचेंगे और वो 22 जो असल में मानी रखते हैं अभी 2 साल दूर हैं।
और इससे आगे क्या है? नेवल न्यूज़ के मुताबिक भारत 114 राफेल का एक और मुआहदा करने जा रहा है, जिसमें तकरीबन 90 भारत में बनेंगे और ये तकरीबन 40 अरब डॉलर के पैकेज का हिस्सा है। और इस मुआहदे पर दस्तखत हुए अभी तक नहीं, और अब वो अदद जिस पर सब कुछ खड़ा हुआ है। दिसंबर 2024 में भारतीय पार्लिमानी कमेटी की एक रिपोर्ट ने बताया कि भारतीय फिजाइया के पास 31 लड़ाका स्क्वाड्रन है, जबकि कम से कम ज़रूरत 41 की है। 31 के मुकाबले में 41, और वजह क्या है? मिग 21, मिग 23 और मिग 27 बग़ैर मुतबादिल के रिटायर होते चले जा रहे हैं। जनाब, इस अदद को ज़हन में रखिए, क्योंकि बाकी सारी वीडियो इसी पर टिकी हुई है। भारत इस वक्त दहाइयों की अपनी कमज़ोर तरीन पोजीशन पर खड़ा हुआ है। उसके पास कोई 5वीं नस्ल का 5th जनरेशन स्टेल्थ तैयारा है ही नहीं, और ना ही कोई करीबी तारीख है, और ना ही कोई मार्केट में अवेलेबल है। और पाकिस्तान के पास क्या है? पाकिस्तान के पास वो अदद है जिसका मैंने शुरू में आपसे जिक्र किया था। आर्मी रिकग्निशन के मुताबिक पाकिस्तान के पास तकरीबन 45 से 50 JF-17 ब्लॉक 3 है और 20 J-10C है, यानी 65 से 70 जहाज़ ऐसे हैं जो PL-15 मिसाइल जो BVR है उसको लेके उड़ सकते हैं। और बाकी तकरीबन 100 पुराने F-17 ब्लॉक के जहाज़ हैं, 2 जिन पर मैकेनिकल 7 रेडार लगे हैं, जो PL-15E के साथ हम आंग नहीं है, और जिनके अपग्रेड की अब कोई तस्दीक शुदा इतला भी मौजूद नहीं है। 65 से 70 जदीद तैयारे इस वक्त पाकिस्तान के BVR केपेबल हैं। ये वो अदद है जो ना भारतीय चैनल पर आता है ना हमारे पास। तो फिर जंग की खिड़की कहाँ है? और अब सवाल ये है कि ये खिड़की खुली भी है कि नहीं। लेकिन यहाँ एक लम्हे के लिए रुकना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त आपके ज़हन में एक बात आ रही होगी और वो फितरी है। आप सोच रहे होंगे कि अगर J-35 में ताख़ीर हो रही है तो भारत को तो मौका मिल रहा है। मैं इससे मुकम्मल इत्तेफाक नहीं करूँगा, क्योंकि ये मंतक के ख़िलाफ़ है। जंग की हिकमत अमली का एक बुनियादी असूल है, जो फ़रीक ये समझे कि आने वाले वक्त में उसकी पोजीशन बेहतर होने की बजाय ख़राब होगी, उसके पास जल्दी करने की कोई वजह होती है। तो फिर पूछिए किसकी पोजीशन ख़राब हो रही है? भारत के पास 31 स्क्वाड्रन है, उसके बहरी राफेल 2028 से पहले नहीं आएंगे और मुकम्मल सलाहियत 2031 तक नहीं आएगी। 114 तैयारों के मुआहदे पर दस्तखत अभी नहीं हुए, और उसके पास कोई 5th जनरेशन का स्टेल्थ तैयारा नहीं है। और पाकिस्तान का रुझान अगर चीनी पैकेज आ जाए 2027 से ऊपर चला जाता है, तो जिसकी पोजीशन ख़राब हो रही है वो भारत है। और इसका मतलब ये है कि ये जो विंडो है जंग की, ये भारत के लिए तो बिल्कुल खोली नहीं रही। ये विंडो भारत के लिए बंद हो रही है, और जो विंडो बंद हो रही हो वो खुली हुई विंडो से ज़्यादा ख़तरनाक होती है, क्योंकि बंद होती हुई खिड़की घड़ी चलाती है। आपका नतीजा दुरुस्त है, जितनी ताख़ीर होगी उतना वो वक्फ़ा लंबा होगा, मगर वो वक्फ़ा पाकिस्तान की कमज़ोरी का नहीं, भारत की मोहलत का है, और ये मोहलत तकरीबन 2027 तक चलती है। मगर मैं ये नहीं समझता कि कोई हमला होने वाला है। और अब मैं आपको 4 वजूहात बताता हूँ कि मैं इसके बावजूद फ़िज़ाई जंग को करीब क्यों नहीं समझता। और पहली वजह सबसे अहम है, भारत ने फ़िज़ाई ताकत की जगह पानी रख लिया है। देखिए कि नई दिल्ली ने अमलन क्या चुना। सिंध-तास मुआहदा मुअत्तल कर दिया गया, चनाब पर बगलेहार डैम के दरवाजे बंद, और CNBC के मुताबिक पाकिस्तान 2025 में 2 बार और मई 2026 में 1 बार भारत को ये लिख कर दे चुका है कि चनाब में पानी के बहाव में गैर मामूली और अचानक तब्दीलियाँ हो रही हैं। अब सोचिए, पानी के लिए फ़िज़ाई बर्तरी नहीं चाहिए, स्क्वाड्रन नहीं चाहिए, स्टेल्थ जहाज़ नहीं चाहिए, और इसमें यह ख़तरा भी नहीं है कि आपका तैयारा कैमरों के सामने से गुजरेगा या आपका तैयारा पहले राफेल की तरह गिर जाएगा। रियासतें पानी के हथियार की तरफ उस वक्त आती हैं जब उन्हें अपने तैयारों पर भरोसा ना रहे। सिंध-तास मुआहदे की मुअत्तली भारतीय एतमाद की अलामत नहीं है, वो एतमाद का मुतबादिल है। दूसरी वजह, मई 2025 में ये तजर्बा हो चुका है। आर्मी रिकग्निशन के मुताबिक भारत में मिलने वाले मलबे से पाकिस्तान के PL-15 मिसाइल के पहले जंगी इस्तेमाल की तस्दीक हुई। दोनों तरफ अपने अपने दावे हैं, मगर एक बात कन्फर्म है कि इसमें 4 राफेल गिरे थे। दोहराने की कोई सियासी कीमत नहीं है। और फिर तीसरी बात यह है कि यह बर्तरी की खिड़की बिल्कुल नहीं है, यह कि मुश्तरका कमज़ोरी की खिड़की है। भारत अपनी कमज़ोर तरीन हालत में है
और पाकिस्तान का जदीद बेड़ा 65 से 70 तैयारों का है। और तारीख बताती है कि मुश्तरका कमज़ोरी के अदवार में जंगें कम और दबाव ज़्यादा होता है। और फिर चौथी बात जो सबसे ज़्यादा अहम है और उस पर बात करनी चाहिए, J-35 के सौदे की रिपोर्ट शुदा मालियत 5 से 6 अरब डॉलर की है और पाकिस्तान का पूरा दिफाई बजट 10.76 अरब डॉलर के करीब है। तो फिर मेरे दोस्तों इसका मतलब समझते हैं, एक सौदा एक पूरे दिफाई बजट का तकरीबन निस्फ से ज़्यादा है। एक ऐसे मुल्क में जो IMF प्रोग्राम में है, जहाँ बजट का 43% कर्ज की अदायगी पर जाता है और जहाँ सूबों से सरप्लस मांगकर वफाक का सूद पूरा किया जाता है, वो कैसे इतनी बड़ी रकम इन जहाज़ों के लिए दे सकता है? इसका एक बड़ा सिंपल सा जवाब है। पाकिस्तान चीन से जो भी दिफाई हथियार ख़रीदता है उनकी डिलेड पेमेंट होती है और ये पेमेंट जो है ये बुक्स में रहती है। ये एक तरीके से चाइना की पाकिस्तान में अपनी दिफाई इन्वेस्टमेंट है, इस पे पाकिस्तान का कोई पैसा नहीं खर्च होता। तो J-35 में ताख़ीर की वजह कोई चीनी हिचकिचाहट नहीं है, इसकी शायद वजह पाकिस्तान के साथ चीनी इंटरेक्शन की कोई वजह हो सकती है, कोई ट्रेनिंग की वजह हो सकती है, कोई नए अड्डे बनने की कोई वजह हो सकती है। और एक नुकता जो अब सब जगह से गायब हो गया है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय चैनलों पर ये बात आ रही है कि उनकी सब की नज़र J-35 पर है। J-35 एक फ़ैसला कुन चीज़ है। फ़ैसला कुन चीज़ इसलिए है कि जब ये KJ-500 के साथ मिलेगा, और फिर ये मिलिट्री वॉच मैगज़ीन ने भी ये लिखा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने J-10C तैयारों से PL-15 मिज़ाइल चलाते हुए हदफ की रहनुमाई अपने तैयारों के रेडार से नहीं बल्कि हवाई निगरानी से की थी। और ये इसलिए कि उस वक्त हदफ के रेडार वार्निंग रिसीवर को खबर ही नहीं होती कि उस पर निशाना लग चुका है। यानी मई 2025 की कारकर्दगी तैयारों की नहीं थी, ये नेटवर्क की कारकर्दगी थी। अब इसी असूल को बाकी फहरस्त पर लगाते हैं। एक स्टेल्थ तैयारा जिसके साथ हवाई निगरानी का तैयारा ना हो, वो ऐसा तैयारा है जिसकी कोई किल चेन नहीं होती। PL-17 मिज़ाइल जो PL-15 के बाद एक ज़्यादा मार करने वाला मिज़ाइल आ रहा है, जिसकी रेंज तकरीबन 400 किलोमीटर बताई जाती है, अगर उससे हदफ बताने वाला कोई तैयारा मौजूद ना हो तो वो ऐसा मिज़ाइल है जिसकी कोई आँख नहीं। और HQ-19 जो आने वाले मिज़ाइलों को रोकता है, दिफाई निज़ाम है, अगर KJ-500 ना हो तो ये भी काम नहीं करेगा। तो इसलिए KJ-500 बहुत ज़रूरी है। और PL-17 पर एक और भी रुकावट है जो बड़ी टेक्निकल है। इसे J-10C से चलाने के लिए तैयारे पर ज़्यादा ताकतवर रेडार चाहिए। गालिबन KJ-10 इसका नाम है और इसकी भी कोई तस्दीक नहीं हुई। तो हकीकी संगे मील तो वो तैयारा नहीं है जिसकी सब तस्वीरें लेते रहते हैं। हकीकी संगे मील वो सुस्त रफ्तार टर्बोप्रॉप तैयारा होगा जिसकी पीठ के ऊपर रेडार लगा होता है, जिसका नाम है KJ-500। और अब मुझे एक ऐसी बात भी कहनी है जो शायद आपको पसंद ना आए, मगर यही इस चैनल की बुनियाद है। J-35 के बारे में जो कुछ आपने आज तक सुना है उसका तकरीबन पूरा हिस्सा डिफेंस सिक्योरिटी एशिया, ग्लोबल डिफेंस कॉर्प और इस तरह के इदारों से आता है। इनमें से कोई भी बुनियादी माखज़ नहीं है और ये इदारे भारत के साथ मिले हुए हैं। इस पूरी कहानी में ठोस और रिकॉर्ड पर सिर्फ दो चीज़ें हैं। 6 जून 2025 की वो सरकारी पोस्ट जो डिलीट कर दी गई थी और हैंगोर क्लास की वो आबदोज़ जो कराची पहुंच चुकी है और मज़ीद 7 अपने रास्ते पे हैं। बाकी सब कुछ रिपोर्टिंग है, ऐलान नहीं हुआ। और जो चैनल ये बात कहेगा वो 1 साल बाद भी काबिल एतबार रहेगा। ये एक अददी कुव्वत है, ये एक अददी हकीकत है जिसमें भारत के पास 41 के मुकाबले में 31 स्क्वाड्रन है। कोई 5वीं नस्ल का 5th जनरेशन स्टेल्थ तैयारा नहीं है, ना आने का कोई इम्कान है। और उसके बैरी राफेल 2028 से पहले नहीं आते। और पाकिस्तान के पास 65 से 70 जदीद तैयारे तो मौजूद हैं। एक आबदोज़ जो पहुंच चुकी है और 4 ऐसे निज़ाम जिनकी कोई सरकारी तस्दीक मौजूद नहीं, लेकिन आने में कोई देर भी नहीं है। सिर्फ ये वक्त की बात है। और ये जो विंडो है जंग की जिसके बारे में बात की जा रही है, अगर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं खुल रही तो वो भारत के लिए तो बंद हो ही रही है और तकरीबन 2027 तक तो मुकम्मल बंद हो जाएगी। और इसलिए ये बरस मोहतात रहने के बरस हैं। ये 2 साल 2026-27 मोहतात रहने के साल हैं। और ये एक मालियाती हकीकत भी है जिसमें 5 से 6 अरब डॉलर का एक सौदा 10.7 अरब डॉलर के पूरे दिफाई बजट के सामने खड़ा है।
लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान डिफेंस डील्स हैं, ये डिलेड कर्ज़ों पे होती हैं और इनका एक अलहदा सिस्टम है जो किताबों कागज़ों में नहीं आता। तो पाकिस्तान के ऊपर कोई बहुत बड़ा माली बोझ नहीं पड़ रहा, और जहाँ तक दबाव का ताल्लुक है वो आसमान से नहीं आएगा, वो चनाब से आएगा। अगले 2 बरस आप राफेल की तरसील के शेड्यूल से ज़्यादा बगलेहार डैम के दरवाज़ों को देखिएगा। और आखिर में एक बात जो ज़्यादा लोग रिपोर्ट नहीं करते, हम इस पूरी गुफ्तगू में तैयारों, मिज़ाइलों और स्क्वाड्रों के एदाद गिनते रहे हैं, और इन एदाद के पीछे चंद 100 नौजवान हैं। मई 2025 में 4 दिन के मार्के के बाद दोनों मुल्कों में जश्न हुआ, दोनों तरफ बैनर लगे, दोनों तरफ तकरीबात हुई, और दोनों तरफ कुछ घर ऐसे थे जहां कोई नहीं लौटा। एदाद हमें ये बता सकते हैं कि खिड़की बंद होगी, वो हमें ये नहीं बता सकते कि इस खिड़की से कौन गिरेगा। ये सूरत हाल इस वक्त जो नज़र आ रही है, इसमें जंग का इम्कान 20 से 25% है, और जूँ जूँ वक्त गुजरता जाएगा ये इम्कान और कम होता जाएगा, और 2027 में ये विंडो टोटली क्लोज हो जाएगी। अगले वीडियो तक अकरम नईम बरोका को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।